सभी को जय माता दी। मैंने अपने घर पे श्री वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करी थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे कैसे की जाती है। आपके घर पे किसी और तरीके से करते हो तो मुझे बताना। पहले हम माता रानी की चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के बाद मैं आपको क्या-क्या सामान होता है मैं सब बताऊँगी। ये इस पूजा में सोने की पूजा होती है। अगर सोना आपके पास नहीं है तो आप अपनी कोई अंगूठी भी रख सकते हो, चांदी का सिक्का भी रख सकते हो। थाली में मैंने नीचे चावल रखे हैं, उसके ऊपर एक कलश रखा है जिसको पानी से भर दिया, उसके ऊपर मैंने ये रोली बांधी है और साथ में भोग भी बनाया है खीर का। और ये इसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। और आप नीचे देख सकते हो चावल, इसके ऊपर ही हम कलश को रखेंगे। साथ में हम कोई भी फ्रूट भी रख सकते हैं, जैसे मेवे, फ्रूट्स, केले। और हम जो हमारी रोली होती है उसका टीका रखेंगे, एक और एक हल्दी का टीका रखेंगे। साथ में एक देसी घी का दीपक होगा। अब देसी घी के दिए को हम जलाएंगे और साथ में धूप भी रखी है हमने, धूप भी ज़रूरी होती है। तो अभी हम रोली का टीका माता रानी को लगाएंगे और ये जिसकी पूजा करनी है उस पे लगाएंगे और जोत पे लगाएंगे। सेम ही हम क्या करेंगे, हल्दी के टीके से करेंगे, हम चंदन के टीके से भी सेम चीज़ कर सकते हैं। जब आप माता रानी के व्रत रखते हो तो आपको पूरे दिन में कुछ नहीं खाना होता, शाम को एक बार ही भोग बना के खाना होता है। तो हम ये पूजा में जो भोग है खीर, वो सारी पूजा करने के बाद वो खीर भोग बन जाएगी, हम उसको ही खाएंगे। साथ में चावल से भी पूजा होती है, माता रानी के मस्तिष्क पे चावल भी लगता है। और फूल, क्योंकि माता रानी फूल पे विराजमान है तो एक खंडित जो फूल ना हो उस फूल को आप माता रानी के चरणों में भी रखो। और साथ में हम धूप बत्ती भी करेंगे। धूप से सब कुछ प्योर हो जाता है। और ये व्रत जब हम करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, माता रानी के लिए कहानी भी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के बाद ही हम इसका भोग लगाएंगे माता रानी को, और उसके बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। और ये पूजा शाम को की जाती है 3-4 बजे के करीब। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूजा में यंत्र। लक्ष्मी माता का यंत्र होता है जो इस बुक में है, हमारे पास फिजिकली नहीं था, तो उसकी पूजा भी आपको वैसे ही करनी है जैसे हमने अभी तक करी है। हम टीका लगाएंगे यंत्र पे भी, माता रानी की फोटो पे भी, ठीक है। और इस यंत्र को हम ऐसे ही विराजमान कर देंगे और इसको हम छेड़ेंगे नहीं बार बार कि हमने पूरी इसको हिला दिया, हटा दिया, ये हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो यंत्र विराजमान करके मैंने कहानी पढ़ी। कहानी पढ़ने के बाद अब मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ केले का, फिर पतासे का भोग लगेगा, जोत को भी भोग लगेगा पतासे का, और खीर का। खीर आप शुद्ध अपने घर पे बनाओ और माता रानी को बहुत पसंद है, खीर का भोग लगाओ। मेरे घर पे ऐसे करी जाती है। कुछ भी आपको और पूछना हो आप मुझे बताना। थैंक यू।